Hello, students. Welcome back. Yesterday we have discussed already about the talking modern, and today we are going to discuss about looking modern. Right? Look modern, the personality development. Right. Here, the Tonkin Free School was started in 1907 to provide a Western style education. So here फ्रेंच जो आए थे कॉलोनियल्स, ये सबको एजुकेटेड और एक डेवलप करना चाहते हैं। जब वो चाहते थे तो वहाँ पे एक एजुकेशन वो शेड्यूल था, उनकी क्लासेस चल रही थी। उस क्लास में साइंस, हाइजीन एंड फ्रेंच ये क्लासेस चलते थे इवनिंग में, और इसके लिए अलग से भी पैसे दिया जाता था। The school's approach, what it means to be modern, is a good example of the thinking prevalent at the time. It was not enough to learn science and Western ideas to be modern. The Vietnamese had to also look modern. खाली पढ़ने से नहीं होता, तो लुक भी ऐसी होनी चाहिए, एक मॉडर्न लुक भी होनी चाहिए, एक पर्सनालिटी भी ऐसी दिखनी चाहिए, स्टाइल बढ़िया होनी चाहिए। सो उनका वो ये मानना था, राइट। तो एक द स्कूल में, जो वियतनामीज टोंकिन स्कूल में, हेयर कट, एक शॉर्ट हेयर कट, जैसे वो फ्रेंच लोग रखते थे हेयर कट, शॉर्ट हेयर कट, छोटे छोटे बाल रखते थे। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया कि वियतनामीज के जो भी स्टूडेंट होंगे वो छोटे रखेंगे बाल, लेकिन एक ट्रेडिशनली जो वियतनाम के लोग होते थे वो लॉन्ग हेयर रखते थे। जब वो लॉन्ग हेयर को कट करके शॉर्ट हेयर बनानी है, वो स्टाइल ऑफ फ्रेंच फॉलो करना है, तो ये एक बहुत ही अनटॉलरेबल सिचुएशन बन गए थे वियतनामीज लोगों के लिए, राइट। सो एक यहाँ पे एक स्टोरी भी लिखते हैं वहाँ पे, छोटी सी, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक यहाँ पे एक चैंट लिखा गया है, पोएट लिखा गया है, कॉम इन द लेफ्ट हैंड एंड सीजर इन द राइट, स्निप स्निप क्लिप क्लिप, watch out, be careful, drop stupid practices, dumb childish things, speak openly and frankly, study Western customs. So जब बाल काटने की बारी आई, वो छोटे करने थे, फिर एक ट्रेडिशनली जो मान्यता होती है उसे हम जब अलग करने की कोई भी हमें फोर्स करते हैं, तो वो दैट्स समथिंग that hurts to us. We cannot bear it. The same problem, and it was anyhow they were directly strike to the feelings of Vietnamese. अब रेसिस्टेंस इन द स्कूल्स, ये हम देखते हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करिकुलम होते हैं वो ब्लाइंडली वो फॉलो नहीं होता। सो यहाँ पे समटाइम अपोज भी करते हैं कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये क्यों करिकुलम और ये क्यों सिलेबस हमारे यहाँ पे है, इस तरह से। और यहाँ पे एक बात होती है, जैसे हम कल डिस्कस किए थे, यस्टरडे वी हैव डिस्कस दैट। सो अ नंबर ऑफ Vietnamese were also became educated and they are worked as a teachers in schools. जब वो टीचर्स बने स्कूल में और फ्रेंच की ग्लोरिफिकेशन करना है, सुपेरियरिटी ऑफ फ्रेंच हमेशा स्कूल में पढ़ाना है, तो जो फ्रेंच के लोग थे वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर लेते थे और वो थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपने हिसाब से पढ़ा लेते थे स्कूल्स में। सो ये एक था सिचुएशन। फिर एक दिन एक घटना घटता है, वो 1962 में एक मेजर प्रोटेस्ट होगा, और साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल था, जो स्कूल का नाम था साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल। एक वियतनाम की एक गर्ल स्टूडेंट, वो एक फ्रंट सीट में जाके बैठी थी। जब एक फ्रेंच स्टूडेंट आई और वो उनको कहती है, जस्ट you come back, you go to the back bench and you sit there, and the first bench for the French people. So even प्रिंसिपल भी वो कॉलोनी था, वो फ्रेंच से थे, तो वो जो स्टूडेंट थी गर्ल, सो उनको वो एक्सपेल कर दे, वो क्लास से निकाल दे, तुम जाओ बाहर जाओ, यहाँ से, यहाँ आप बैठ नहीं सकते, जो फ्रंट बेंचेस हैं वहाँ फ्रेंच बैठेंगे, आप नहीं बैठ सकते हो।
राइट देन ये जो सिचुएशन हुआ बस leading to a further spread of open protest. Seeing the situation getting out of control, the government forced the school to take the students back. So फिर उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आया और सपोर्ट करने वाले और भी बहुत सारे बच्चे आए। क्यों? क्योंकि फ्रेंच ही क्यों आगे बैठेंगे और वियतनामीज क्यों पीछे बैठेंगे, क्यों बराबर नहीं बैठ सकते। तो इससे एक प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। जब ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई फिर बाद में प्रिंसिपल को बुलाना पड़ा और एक कॉम्प्रोमाइज़ हुई। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ जब हुआ तो इवन वो प्रिंसिपल के जो वर्ड्स हैं वो कह रहे हैं आई विल क्रश ऑल द वियतनामीज अंडर माई फीट। देखो इस तरह के वो लैंग्वेज, क्योंकि वो डोमिनेशन करते थे तो कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहते थे। राइट सो इस तरह से जो सिचुएशन हुआ, ये सिचुएशन एक पहली शुरुआत हम कह सकते हैं, पहली शुरुआत, एक प्रोटेस्ट की पहली शुरुआत और अगेंस्ट फ्रेंच जो पहली शुरुआत हुई वो साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल से शुरुआत हुई थी। राइट सो even the first place with the Vietnamese were felt that, right, so so they are started off creating different political parties, right, and one political parties 1920, right, the students were formed, so that was known as Young Anan। यंग अनान एक पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स ने बनाए और एक जर्नलिस्ट और जर्नल जैसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर भी उन्होंने पब्लिश की, उसका नाम था अनानीज स्टूडेंट। राइट स्कूल दस बिकेम एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल। द स्कूल से पहली शुरुआत हुई थी प्रोटेस्ट। सो अभी जो पॉलिटिकल और कल्चरल की जो बैटल शुरू हुई है फ्रेंच और वियतनाम के बीच में, एक स्कूल एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया उसके लिए। राइट सो इस दौरान जब भी कोई इंटेलेक्चुअल, राइट, जो भी वियतनाम के इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो भी गुड एजुकेटेड थे, राइट, जो भी पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, वो ये डरते थे हम अपनी आइडेंटिटी को दिन ब दिन खोते जा रहे हैं, हमारी ट्रेडिशन को हम खो रहे हैं, हमारे कल्चर और कस्टम्स को डिवैल्यूएट किया जा रहा है फ्रेंच के द्वारा और इसे हमें बचाना है। राइट सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ nationalism। Thank you for today, and tomorrow again we will start to the another lesson. Till then, goodbye, have a nice day।